कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या जी से। कुमार कुंदन, हमने खबर पड़ी कि जो ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की गई थी वो फिलहाल क्राउड को देखते हुए कैंसिल कर दी गई हैं और जो श्रद्धालु हैं उन्हें फिलहाल के लिए अयोध्या जी आने के लिए मना किया गया है। जरा ये बताइए, इन इंतजामों के साथ कितना वक्त और लगेगा जब अयोध्या जी में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो पाएगा, श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे? फिलहाल वहां पर कैसे इंतजाम है? देखिए अंजलि, एक चीज को समझना पड़ेगा कि 20, 21, 22 मंदिर बंद था, तो इसकी वजह से जो बैकलॉग था वो कल बहुत ज्यादा था। यही वजह है कि 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमूमन अयोध्या में 75,000 से 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। जो आज की तस्वीर है उस तस्वीर में भी आपको श्रद्धालु नजर आ जाएंगे, लेकिन ये सारा कार्यक्रम व्यवस्थित हो गया है। व्यवस्थित इसलिए भी हुआ है क्योंकि कल मैक्सिमम बैकलॉग क्लियर हो गया, पहली चीज। दूसरी, जो प्रतिदिन की भीड़ है वो भीड़ आपको आज नजर आ रही होगी। तीसरी बात, जो बैरिकेटिंग है वो प्रॉपर बैरिकेटिंग आपको दिख रही होगी और पुलिस व्यवस्था कल से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। सुबह से ही पुलिस के लोग लाइन लगा के यहाँ पे लोगों को ले जा रहे हैं। कितना सिंगल विंडो सिस्टम ठीक हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। भीड़ काफी है और फिर भी बहुत प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था। आपने दर्शन कर लिया? जी, बहुत ज्यादा दर्शन। कितना टाइम लगा दर्शन करने में? मात्र पौना घंटा मान सकते हैं आप। मतलब 45 मिनट में? यस, अप्रॉक्स। कोई दिक्कत नहीं हुई? आराम से चल रही है। बहुत मजा आया। अंजलि, ये जो कुछ जो परेशानी थी वो परेशानी को दूर किया गया। दूसरा, प्रशासन ने कई सारे एहतियातन ऐसे उपाय किए जिससे भी कि दर्शन का समय बढ़ा। मसलन आरती के समय पट बंद कर दिया जाता था, लेकिन आरती के समय भी अब पट खोला जा रहा है, लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि दर्शन की टाइमिंग में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे कि एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थी देख पाते थे। पहले क्या होता था कि आरती के समय पट बंद कर दिया जाता था, जिससे एक बैकलॉग हो जाता था और भीड़ बढ़ती थी। तो आज वो भीड़ नहीं दिखने को मिल रही है क्योंकि इस तरह की कुछ नई व्यवस्थाएं भी की गई है। हालांकि ये व्यवस्था फौरी है, ये बड़े फैसले भी लिए गए हैं ऑन द स्पॉट। लेकिन इस बीच जो आस्था का सैलाब उमड़ा है, अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अभिजीत, आपने उन लोगों से बात की जिन्होंने अलौकिक राम के दर्शन तो किए, लेकिन इस अभिभूत भीड़ के बीच में भी वो भावुक नजर आ रहे हैं क्योंकि श्री राम के दर्शन करना जैसे उनका जीवन सफल हो गया। जी देखिए, हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि बांग्लादेश से महिलाएं आई हुई थी और रामलला के दर्शन करने के बाद जब वो इसी गेट से बाहर निकली तो इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू थे। नेपाल से लोग आ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से बात करें, तेलंगाना से बात करें, तमिलनाडु से बात करें, हर जगह से, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां से आपको लोग नहीं मिल रहे हों। आज परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये हुआ है कि व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर हुई है। 6 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान और उसके अलावा घने कोहरे के बावजूद लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर से यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग आकर रुके हुए थे यहाँ पर, उनके उत्साह में, जोश में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। आज आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 3 के सामने हम मौजूद हैं। गेट नंबर 3 कल बंद रखा गया था, लेकिन यहाँ से भी अब एक एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। हनुमान गढ़ी से लोग प्रवेश कर रहे थे और एग्जिट कर रहे थे। उसके अलावा गेट नंबर 1 जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से निकल रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आज इस गेट को भी एग्जिट के लिए खोल दिया गया है। इससे सुविधा ये हुई है कि अब मेन गेट से एंट्री होगी और उसके अलावा लोग 3 दिशाओं से निकल सकते हैं। ये एक मैनेजमेंट किया गया है। उसके अलावा अगर पुलिस बल की तैनाती की बात करें तो दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी हर 5-10 लोगों पर आपको एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात दिखाई देगा और वो भी लगातार वो चलते हुए रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। यानी कि क्राउड मैनेजमेंट जो है वो निश्चित रूप से बेहतर हुई है। यही वो सड़कें हैं जो कल पूरी भीड़ से भरी थी, आज भी भरी हुई है, लेकिन उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है उसका असर आपको साफ साफ देखने को बिल्कुल अभिजीत, और जरूरी भी है सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन की ये मुस्तैदी जो आप दिखा भी रहे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमें। हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हुए। पंकज जी, जरा ये बताइए, ये तो अभी अयोध्या जी पहुंचे हुए श्रद्धालुओं की बात हुई कि वो दर्शन कब कर पाएंगे और कैसे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो नए राम भक्त हैं जो इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि जरा उन्हें बताएं कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है। जो नए राम भक्त है, जो नए श्रद्धालु हैं, जो अभी तक नहीं पहुंचे अयोध्या जी, रामलला के दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो कब से आ सकेंगे और कब से दर्शन कर सकेंगे? देखिए, देश भर से लोग जो हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं बताऊँ आपको, यूपी के ही अलग अलग शहरों से तो जो यूपी रोडवेज की बसें हैं जो अयोध्या आती, उन सबको बंद कर दिया गया था कल। आज देर शाम में इस बाबत मीटिंग लेंगे योगी आदित्यनाथ और फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल के बाद से यूपी के अलग अलग शहरों से लोग आने लगेंगे और ये यूपी सरकार ने अब तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 26 तारीख के बाद से देश के बाकी हिस्सों से लोग यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि 17 जनवरी से
यहाँ अयोध्या आने वाली ट्रेन और बसें जो थी वो बंद कर दी गई थी। जो बताया गया है मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि 26 तारीख से ट्रेन और बसें शुरू कर दी जाएंगी। उसके बाद देश भर से लोग यहाँ आने लगेंगे। फ्लाइट सेवा ऑलरेडी चालू है। जो अयोध्या आना चाहते हैं वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उतरकर आ भी रहे। तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। अगले 26 तारीख के बाद से चीज़ें पूर्व रूप से व्यवस्थित हो जाएंगी और आरती के समय अभी जो लोगों को लाया जा रहा है, श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का। अयोध्या से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तीनों संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे, ताकि अब जो लालसा है आपके अंदर रामलला के दर्शन करने के लिए, थोड़ा रुक जाइए। रामलला के दर्शन आप जरूर कर पाएंगे। अयोध्या जी कब जाएंगे ये भी हमने आपको बताया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, ये जानकारी भी जान लीजिए। व्यवस्था चरमराई तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया। अयोध्या का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंगलवार को अयोध्या में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। दिन भर राम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। कई बार भीड़ बेकाबू होती नजर आई, लेकिन अयोध्या प्रशासन की टीम ने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए भीड़ का नियंत्रण किया। सरकार और प्रशासन को पहले से ही भारी भीड़ होने की आशंका थी, लिहाजा कुछ विशेष तैयारियां पहले से की गई थी। इधर मंगलवार को उमड़ी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी प्रशांत कुमार को अयोध्या रवाना किया। सीएम योगी के आदेश पर दोनों अधिकारी गर्भगृह के अंदर तैनात दिखे। दोपहर होते होते सीएम योगी खुद भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी ने पहले राम मंदिर क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल आने वाले दिनों में भी राम मंदिर में भीड़ के कम होने का अनुमान नहीं है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए अयोध्या प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अयोध्या में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो।